लेकिन भाई जब किसी के धर्म पे आती है तो भाई कोई खुला नहीं छोड़ता। और भैया हम तो हैं किन्नर भाई, अगर कोई हमारी गाय माता के लिए कहेगा पिंकी भाई मेरे साथ खड़ा है, और भैया उसकी तो हमारी गाय माता और हमारे धर्म के लिए कहेगा तो हम उसे तो छोड़ने नहीं है, बैंड बजा देंगे। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। तुलसी निकेतन 555 यहाँ पर आ जाइए और हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। गाय काट कर खाएंगे। सीएम योगी, अमित शाह सबका अपमान करती है वो लड़की है फरजाना, और उस लड़की को जिसने थप्पड़ मारा, जिसको सबक सिखाया, आज वो सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर क्या नाम हुआ? पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल अध्यक्ष। ये जब फरजाना ने ये कांड किया, जब उन्होंने ऐसा कुछ बोला मुख्यमंत्री और अमित शाह के लिए, तो क्या थप्पड़ मारना सर जरूरी था? हमने तो थप्पड़ ही मारा है। अगर किसी और देश में, आज ये हिंदुओं का देश है, अगर यहाँ हमारी गाय माँ को काट कर खाने की बात करेंगे तो जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर यही शब्द, मैं कह रहा हूँ आप उसे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ यही शब्द पाकिस्तान में कोई हिंदू इस्लाम के विरोध में बोल देता, उसका क्या होता? आप जवाब दीजिए। मैं पूरे देश से पूछना चाहता हूं, अगर यही शब्द मुस्लिम कंट्री में कोई हिंदू ऐसे बोल देता तो उसका क्या होता? हम लोग तो संविधान से चलते हैं, हम लोग तो संविधान को मानते हैं, लेकिन दूसरा समुदाय जब ये कहे कि हम शरीयत के हिसाब से चलते हैं, हम केवल कुरान मानते हैं, ऐसे लोगों को, कुरान मानने वाले को हमने बंटवारे के, जिस समय बंटवारा हुआ था हमारे देश का, वो धर्म के आधार पर हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। ये यहाँ खैरात में रहने वाले लोग ये हमारी गाय माँ को काट के खाने की बात करेंगे। जैसे उस लड़की ने कहा था ना कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, मैं उससे कहना चाहता हूँ आप लोग भी हिंदू ही पैदा होते हो, यहाँ आने के बाद काट झाँट करके तब मुसलमान बनते हो। हम हैं हिंदू, ये सनातन धर्म वालों का देश है। यहाँ रह करके अपनी हद में रहेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो ठीक कर दिया जाएगा, जैसे मेरी बहनों ने किया है। मैंने कहा था और मेरी बहनों ने करके दिखाया है। इस देश में कहीं भी कोई भी गलत करेगा तो उसे ठीक करने का काम करूंगा। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि ये सनातन देश है और यहाँ पर हिंदू रहते हैं, बाहुल्य संख्या में माना जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है एक लड़की ने ऐसा बोला तो क्या सब ऐसे ही हैं? पहले मुझे आप ये बताइए, जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था, मैं आप ही के मुंह से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं। मेरा प्रश्न आपसे है कि आप ये बताइए, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था ना। ये आप भी जानते हैं, देश का हर बच्चा जानता है। उसके बावजूद भी आज ये हमारे सिर पर बैठने की बात करेंगे तो इन्हें ठीक करने का काम करेंगे। अच्छा, तो थप्पड़ मारना क्या सही था सर? शासन प्रशासन हमने तो केवल थप्पड़ मारा है, हमने तो केवल थप्पड़ मारा है, और हमने उसे ये कहा है हद में रहेगी तो ठीक रहेगी, नहीं तो ठीक कर दिया जाएगा। जैसे मैंने चैलेंज किया था, मेरे किन्नर समाज की मेरी बहनों ने जो मुझे गर्व से मेरा सीना चौड़ा कर दिया है, उसके लिए मैं अपनी बहनों का आभारी रहूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ठीक रहेगी तो यहाँ रहेगी, ठीक नहीं रहेगी तो यहाँ नहीं रहेगी। ठीक रहने का क्या मतलब है सर? कैसा ठीक रहे? धर्म के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में वो गली का क्या कह रही थी, मैं अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं कह सकता। हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्या कह रही थी, हमारे देश के गृह मंत्री के लिए क्या कह रही थी, सब सुन रहे हैं, सब मौन है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों कह रही थी वो? एक जेहादन अगर उसने ये बात कही, ये शब्द कहे, क्यों कहे? कारण ये है कि आज की जो केंद्र सरकार है, आज की जो हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, ये हिंदू के लिए चिंता कर रहे हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हिंदू की चिंता क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट करके हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री को किस तरीके से अपशब्द कहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म के भगवा वेश में मुख्यमंत्री हैं। उनके लिए किसी भी हिंदू को नहीं सुनना चाहिए। उनके लिए अगर कोई भी हिंदू अपशब्द सुन रहा है तो वो आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को समाप्त करने की तरफ चल रहा है। लेकिन मुझे चिंता है अपने सनातन धर्म की, मुझे चिंता है भगवा वेश में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री की, और मुझे चिंता है गृह मंत्री जो हिंदुत्व के लिए चिंता कर रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाई है, उसकी चिंता कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई गलत बोलेगा, छोड़ूंगा नहीं, जो होगा उसे हम देख लेंगे अपने आप। बिल्कुल, हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग हमारे साथ हैं और जिन्होंने थप्पड़ मारा फरजाना को, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है रिया गुजरी किन्नर। अच्छा।
और HRD महिला मोर्चा से भोपरा से मैं अध्यक्ष हूँ। ठीक है मैम। तो आपने थप्पड़ क्यों मारा मैम? क्योंकि आप जिस तरीके से कानून व्यवस्था है, थप्पड़ मारना क्या ज़रूरी था? थप्पड़ मारना मैम ये था ज़रूरी, क्योंकि जो उसने खुला कहा था ना कि मैं गाय खाऊंगी और मैं काट कर खाऊंगी, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हम पे सवाल जितने उठने हैं उठने दो, जितने सवाल उठने हैं वो उठने दो। ना मैं सवालों से घबराती, ना ही मैं जेल जाने से घबराती। अच्छा, जेल जाने से भी नहीं घबरा रही? बिल्कुल नहीं। अगर कोई गाय काटने की बात कहेगा और जैसा मेरे भैया कहेंगे, आदरणीय पिंकी भैया जैसा वो कहेंगे, तो भाई मैं तो उसके लिए तत्पर तैयार हूँ। तो मतलब उनके कहने से आप उनके कहने से नहीं, उनके कहने से नहीं, क्योंकि मैं भी इस पार्टी से HRD हिंदू रक्षा दल से महिला मोर्चा अध्यक्ष भोपरा, वहाँ से मैं अध्यक्ष हूँ। मैं उनका कहना सुनने से पहले मैं उनके कानों में क्यों बात जाने दूंगी? पहले मैं खुद कार्य करूँगी ना, उन्हें तो बाद में पता चलेगा। तो किन्नर समाज मतलब इस चीज़ के बिल्कुल विरोध में है, और जिस तरीके से आपने थप्पड़ मारा वो आप सही मानती हैं? बिल्कुल मैं सही मानती हूँ, मेरे को से कोई गिल्टी फील नहीं होती है। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से फरजाना ने गाय काटने की बात की और फिर योगी आदित्यनाथ और CM को गृह मंत्री को इस तरीके के अपशब्द बोले, उस पर क्या कहना है आपका? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना परिचय देती हूँ। मैं रिया किन्नर हूँ और मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। राष्ट्रीय दोनों बहनें हैं। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, फरजाना को जैसे वो चैलेंज कर रही थी कि मेरा मतलब निकेतन में 555, तुलसी निकेतन में 555 है, जिसको आना है आना, जो करेगा करके दिखाना। तो क्या उसको बोलने से पहले सोचना नहीं चाहिए था कि भाई मैं किसको चैलेंज कर रही हूँ? अगर वो अपने उससे चैलेंज कर रही तो हम भी तो हैं फिर अपने सनातन धर्म से उसको जवाब देने के लिए। योगी आदित्यनाथ से सबको प्रॉब्लम क्या है? अमित शाह से प्रॉब्लम क्या है? मोदी सरकार से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, उनको जो लोग ऐसा बोलते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, उनको क्या समस्या हो सकती है? कभी आपने सोचा? हाँ, मैंने सोचा और मुझे पता भी है उनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और जो हमारी ये हिंदुत्ववादी सरकार है वो हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट करती है, और उनको हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट करना उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उनकी बुराई करते हैं। वो यहाँ पे भी वही बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहाँ से हमारे सारे हिंदू पलायन कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। मगर हमारे यहाँ से हिंदूवादी संगठन भी हैं और हिंदूवादी सरकार भी है, तो वो ऐसा नहीं होने देगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का शासन संभालते, तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तरीके का मानना था। लेकिन मैम, जो आपने थप्पड़ मारा वो आप अभी भी सही मान रही हैं? मैम, थप्पड़ मारने की वीडियो मेरी बहुत वायरल है और मैं मानती हूँ वो मेरी थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल है, जो मैं उसे कोई गलत नहीं मानती। थप्पड़ मारा खाली मैंने, शुक्र मानो। अगर मैं उसे भीड़ में से छोड़ देती ना, जितना संगठन खड़ा था वो उसे छोड़ता नहीं जिंदा। वो तो मैंने उसे बचाया। मैंने एक एक लड़के से कहा, मैंने कहा कोई हाथ नहीं लगाएगा, लड़का कोई हाथ नहीं लगाएगा। सबसे ज़्यादा आपको गुस्सा किस बात पे आया? मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आया क्योंकि उन्होंने हमारे पे CM साहब के लिए क्या वो टकला है, और वो गली का जो मैं कह नहीं सकती वो का, हमारे गृह मंत्री जी के लिए का, और हमारे PM साहब के लिए का। हमें तो और सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है मुझे, वो भी मैं गुस्सा छोड़ देती, सबसे ज़्यादा गुस्सा आया मुझे जब उसने कहा कि हम तो गाय काटेंगे और खाएंगे। जी, यहाँ पर हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं। सर, हिंदू रक्षा दल से सुनो, हमने बोला ऑनलाइन मीडिया पे माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगो, जो भी है। कह रही मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अच्छा, उनको कोई गिल्ट नहीं है? उसको कोई गिल्टी ही नहीं है बिल्कुल भी। युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जैसे अभी मैम ने कहा कि उनको कोई गिल्ट नहीं है, आपके मन में क्या विचार आता है इस तरीके के लोगों को देख के? जी देखिए, गिल्ट तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी माँ को काटने की बात करेगा उसके साथ यही होगा, आने वाले टाइम में भी यही होगा, क्योंकि गाय हमारी माँ है और माँ को कोई काटता हुआ देख सकता है क्या? कोई सुन सकता है माँ के बारे में? और तो और हमारे CM साहब के बारे में कि वो ये मतलब ऐसी बातें मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें बोली गई तो कोई सुनेगा थोड़े ही। तो उसके साथ जो काम हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। मैं
मैं इनके साथ हूँ इस चीज़ में। कुछ लोग हैं जो इस समाज में हैं, मुस्लिम समुदाय में हैं, जो इस तरीके की सोच रखते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले दिनों में कितना खतरनाक हो सकता है? जी देखिए, ये तो हिंदुओं को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक चीज़ बताइए, जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ हिंदू क्यों प्लान कर रहा है, ये सोचने का विषय है। और तो और आप एक चीज़ सोचिए, कि हिंदुओं के लिए ये कितनी विडंबना की बात है कि आज हमारी माँ के बारे में कहा गया पर किसी हिंदू ने आवाज़ नहीं उठाई। तो यहाँ पर माँ के बारे में कहा गया, क्योंकि हर हिंदू की जो आस्था है, जो भावना है, वो कहीं ना कहीं गौ माता के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग इस बात से ज़्यादा आहत होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये पूरा मुद्दा देखते हैं। तुलसी निकेतन 555 आ जाइए, आप जो करना है कर लीजिए। उस बात को लेकर आप लोग जाते हैं या फिर किन्नर समाज जाता है और मार पिटाई होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, विषय गाय का तो है ही, विषय कहाँ पे किस किस पहलू पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इस लड़ाई को हम लोग कहाँ तक लड़ेंगे। हम लोग ये समझना होगा कि इनकी मानसिकता क्या चल रही है। अभी एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि नाबालिग बच्चा, इनका 80 साल का हो चाहे 10 साल का हो, इनके दिमाग में ये कौन भर रहा है, ये भी हमें समझना होगा। ये हम हिंदू कह रहा है कि हम दो हमारे दो, उसमें ऐड में भी हम सबको दिखाया जा रहा है। इनके 8-8 10-10 बच्चे हो रहे हैं, वो क्या उनके दिमाग में घुसा हुआ है। पहलगाम में हिंदू पूछ के नाम मारा जा रहा है, उनके दिमाग में कौन भर रहा है। अगर ये नाबालिग हैं तो ये देश के पक्ष में बात करें ना, देश के विपक्ष में क्यों बात करते हैं? जब प्रधानमंत्री बन गया तो वोट से ही बनाना। वहाँ पर जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उनको इन शब्दों से इस्तेमाल करना है तो भैया ये इस्तेमाल करने के शब्द तो थे नहीं। और साथ ही कहते उन्होंने गाय को ऐसा समझ लिया कोई गाय का आवारा पशु थोड़ी है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखो, ये मामला तो काफ़ी गंभीर है। जिस हिसाब से जैसे वो कह रहे हैं कि नाबालिग लड़की है, एक नाबालिग के अगर ऐसे विचार हैं तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा संदेश नहीं है देश के लिए। एक हम जैसे हिंदू हैं, हम अपनी गाय को गाय माता समझते हैं। अगर कोई हमारे मुंह पे ही गाय माता का अपमान करेगा या उसको काट के खाने की बात करेगा तो हिंदू तो जागेगा ना। बिल्कुल, तो देखिए, हिंदू जगेगा और यही बात है कि इस बार हिंदू भावना का सम्मान करते हुए ये लोग वहां पर जाते हैं और हंगामा होता है और तमाम तरीके की बातें निकल कर आती है। लेकिन पूरे मुद्दे को लेकर आप कैसे देखते हैं कि इन्होंने जो किया वो ठीक किया